हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की धरती ने इतने बेटे इस देश की सरहदों को दिए हैं कि पूरे की पूरी भारतवर्ष को वो महफूज रखते हैं, जिंदा रखते हैं। उन्हीं के कंधों पे हिंदुस्तान आज जीवित नज़र आता है। तब मैं उन बेटों के लिए लिखता हूँ जो घर बार छोड़ करके, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को छोड़ करके इस देश की सरहदों पे खड़े हैं। वो 2-4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ कि है असर देश की मिट्टी का, कभी नहीं मानते दिखे हार। निश दिन छत्री कुल के दीपक बुझते रहते हैं लगातार। वो सीना ठोक लड़े जाते, वो सीना ठोक लड़े जाते, दुश्मन को चुन चुन कर प्रहार, बैरी को चुन चुन कर प्रहार। होती है रोज दिवाली तब, दियों की लंबी है कतार, दियों की लंबी है कतार। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल जेडीपी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जयपुर में जो नाम एक चमकते सितारा की जैसे है। आज हमारे साथ मौजूद है भाई साहब सतपाल जी। आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपका परिचय। नाम तो आपने जैसा कि बताया ही है, सतपाल सोनी। और जहाँ काव्य की जो विधा है उसमें मैं वीर रस में लिखता हूँ। अमूमन आपने कवि सम्मेलन में देखा होगा। और देशभक्ति पे लिखता हूँ। युवाओं के जिस दौर में आज हम जी रहे हैं, जितनी नकारात्मकता या फिर यूँ कहें कि जितना कुरीतियों से ये जो आवाम भर गया है, मैं कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें लिखूं ताकि वो उससे प्रेरित हों और कहीं अपने जीवन के रास्तों को वो सही दिशा में लेकर के जाएं और अपने आप को संवारने का प्रयास करें, ना कि किसी दुर्व्यसनों में फंस करके अपने जीवन को कहीं बर्बाद कर लें। तो सर, आप जो कविता फील्ड में हो, आप कब से लिख रहे हो? लगभग 5 साल मुझे हो गए हैं। हमारे गांव से ही थोड़ी दूर एक बार कवि सम्मेलन था, जहां हम गांव के कुछ मित्र लोग इकट्ठा होकर के और कार्यक्रम देखने के लिए गए। हमें पता ही नहीं था कि कवि सम्मेलन कोई ऐसा कार्यक्रम होता है। तो पहली बार जब प्रोग्राम देखा तो अर्जुन सिंह सिसोदिया जी को जब पहली बार सुना मैंने, तो मुझे कहीं लगा कि जैसे ये जो आम जनजीवन है उसके परे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक युवाओं को या फिर आज की जनरेशन को उसको अपने आप में उतारना चाहिए। कहीं ना कहीं शिष्टाचार की एक भावना आज के युग में जीने के लिए अपने विचारों को एक साहसिक तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका कविताएं हो सकता है। जब मैंने देशभक्ति की वहाँ कविताएं सुनी तो इस बात का मुझे अनुभव भी हुआ कि हम भी कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा कुछ लेकर के आए। मैंने उनकी कविताएं जो मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल था उस वक्त, जिसमें मैं वो रिकॉर्ड करके लाया और मैंने वो उसमें लगभग 22 छंद उनमें रिकॉर्ड हुए। मैंने काफ़ी कार्यक्रमों में और मैं उनको सुनाया भी। उसके बाद मैंने प्रयास किया खुद लिखने का भी, जहाँ से धीरे धीरे जब मैं पहली बार उनसे मिला तो उनको मैंने बताया भी कि मैं आपकी लिखी हुई कविताओं को मैंने बहुत बोला है, पढ़ा है। तो इस तरीके से जो कविताओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इस तरीके से शुरू हुआ। और आज राजस्थान के जो टॉप मोस्ट जिनको कहें बड़े कवि, जिनको हरिओम पवार जी के साथ में और मनोज तिवारी जी के साथ में भी, सुरेश अलवेला जी के साथ में, हरीश हिंदुस्तानी जी के साथ में, अशोक चारण जी के साथ में, तो इस तरीके से मंचों पे आगे से आगे मीडिया में भी काफ़ी चैनल्स पे भी बोलने का अवसर मिला है। आज भी प्रयत्न कर रहे हैं आगे बढ़ने का और आपके सामने आज बैठे हैं। आज तक आपकी ऐसी कोई रचना जो किताब में छपी हो? हाँ, काफ़ी खूब सारी ऐसी कविताएं हैं जो काफ़ी किताबों में छपी हैं और
अक्सर पत्र पत्रिकाओं में भी मैं देता हूँ, आप छप कर आती हैं। जैसा कि आप टाइम टाइम पे लिखते रहते हो, देश में कोई भी नया मुद्दा आया आप उस पर लिखते हो जी। ऐसा कोई मुद्दा जिस पे आपकी कविता काफी वायरल हो और लोगों ने आपको काफी पसंद किया हो? हाँ, मैं आपको एक छंद सुना देता हूँ। पिछले दिनों एक राजस्थान में ही एक बेटा शहीद होकर के जब घर पे लौटा, तो जब उसके बुजुर्ग पिता जो थे उनसे पत्रकारों ने ही सवाल पूछ लिया कि जी आपका आज बेटा सरहद पे शहीद होकर के लौटा है। तो जब किसी पिता का बेटा शहीद होता है तो उसकी आंखों में कहीं आंसू छलकते हैं, उसको एक दर्द होता है। और किसी आम इंसान का अगर हम जिक्र करें, कहीं किसी चौराहे पे अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हम जब भी वहाँ से गुजरें तो हमें ये पीड़ा होती है कि इस चौराहे से हम ध्यान से गुजरते हैं। लेकिन एक पिता का उत्तर आपकी झोली में डाल देता हूँ, आपको सुनाता हूँ। तो जो मेरे मन की भावना है, ये लाइव चला था और मैंने जब देखा तो कहीं मन गदगद हो गया, सुन करके बड़ा अजीब लगा। एक पिता की भाषा कितनी शौर्यशाली है, सुनाता हूँ कि धैर्य का सबर बांध जलती चिता से कहा, धैर्य का सबर बांध जलती चिता से कहा, उगते चिरागों को मसाल दे रहा हूं मैं। केसर की क्यारियों में समर भवानी वाले, केसर की क्यारियों में समर भवानी वाले, यज्ञ की समीधा है तू छाल दे रहा हूं मैं। आंसू पोंछते पिता ने, आंसू पोंछते पिता ने छाती ठोक के कहा है, द्वारकापुरी को द्वारपाल दे रहा हूं मैं, द्वारकापुरी को द्वारपाल दे रहा हूं मैं। घाटियों में बढ़ते सियारों के शिकार है तू, घाटियों में बढ़ते सियारों के शिकार है तू, दूसरा भी सिंघनी का लाल दे रहा हूं मैं, दूसरा भी सिंघनी का लाल दे रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा सरहद पे शहीद हो गया, मैं चाहता हूं कि मेरा एक छोटा बेटा है जिसको आप लेकर के जाएं और इस देश को सौंप दें। जब वो ऐसी पिताओं की भाषा हम देखते हैं तब कहीं लिखने की एक नए उद्गार अपने अंदर से निकल करके आते हैं। ये है। अब तक आपने कितने कितने बड़े, यानी कहाँ कहाँ पे आपने कवि सम्मेलन में भाग लिया है? दिल्ली, वैसे तो पूरे राजस्थान में तो काफ़ी कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला है। उसके अलावा दिल्ली में है या एमपी में है, इस तरीके से काफ़ी दूसरे हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। तो इस तरीके से काफ़ी कार्यक्रम लगभग अंतराल में होते रहते हैं, तो उस हिसाब से जाते रहते हैं। राजस्थानी भाषा में राजस्थान के ऊपर आपकी कोई रचना? राजस्थान का थोड़ा ये है कि राजस्थानी भाषा में मैं नहीं लिख पाया। इसका कारण ये भी था कि क्योंकि राजस्थानी का कोई टच नहीं था। जब हमें किसी चीज़ की शिक्षा दीक्षा ना हो, हमें उस चीज़ का सही व्याकरण का नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो हम कहीं उस चीज़ को अधूरा अगर लिखेंगे तो वो आगे जब कोई भी पढ़ेगा तो उसको वो चीज़ें, तो हाँ, उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है, उसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं, तो आगे जरूर प्रयास करेंगे। आज आपने बताया है, बिल्कुल। जैसा कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, अगर राजस्थान में अपन बात करते हैं तो राजस्थान में कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप का नाम जरूर लिया जाता है। महाराणा प्रताप के ऊपर आपकी ऐसी कोई रचना? देखिए, महाराणा प्रताप के लिए वैसे तो कई कविताएं हैं जिनके बीच में संदर्भ में जिक्र आता है। वैसे मैं आपको एक छंद सुना देता हूँ, 4 पंक्तियां सुना देता हूँ कि वतन खुश है दिए, वतन खुश है दिए, यहाँ प्रेम के यूं जगमगाते हैं, रंग इतने जो मिलकर इस धरा को यूं सजाते हैं। वहाँ खेली है जोरण बांकुरों ने खून की होली, बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं, बदौलत आज उनके हम यहाँ होली मनाते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि देश के हर कवि हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर लिखते हैं, आपकी ऐसी कोई रचना? मैं हिंदुत्व पे या फिर अगर हम कहें कि धर्म पे लिखें, देखिए हमसे पहले बहुत ऐसे विद्वान आए हैं जिन्होंने धर्म पे लिखा है या हिंदुत्व पे लिखा है। मेरी एक व्यक्तिगत राय है, जिस दौर में आज देश गुजर रहा है, वहाँ आज हमें अगर हम धर्म पे अगर चले गए तो शायद मुझे लगता है, क्योंकि वीरस का ऐसा कोई कवि ऐसी बातें नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि धर्म से ज़्यादा हम देश को एकता के सूत्र में बांधने का अगर प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इस देश पे अगर कोई बलिदान हुआ तो कोई हिंदू मुस्लिम देख करके बलिदान नहीं हुआ। अगर हम कहें तो कहीं वीर हकीकत राय हैं, या फिर हम कहें कि भाई
देश के ऊपर बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने अपनी जान दी है, बहुत सारे हिंदू लोगों ने भी अपनी जान दी है। तो अशफाक उल्लाह का नाम आता है, भगत सिंह का नाम आता है। ये लोग कहीं धर्म देख करके देश पे बलिदान नहीं हुए। जैसा कि देश में देखा जा रहा है कि इस टाइम पे कई उत्पादी लोग, कई उपद्रवी लोग, अभी का मामला है कि जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी, बनिया विरोधी नारे लगाए गए। इन जैसे उत्पादी लोगों को आपने कोई जवाब दिया? तो ऐसी रचना अभी ऐसा कोई मत मेरा है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है कि ये भड़काऊ चीज़ें हैं, जहाँ हम किसी एक जनरेशन को सही मार्गदर्शन देने के बजाय हम उनको ये सिखाते हैं कि आप इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं। तो इस बारे में लिख करके प्रेरित करना मुझे नहीं लगता शोभनीय होगा। इसलिए हम तो हाँ, ऐसे मुद्दों को आप किस नज़र से देखते हो? हाँ, मेरा बस यही मत है कि भाई इस चीज़ का, लेकिन हाँ, मैंने एक रचना आज की युवाओं के लिए मैंने लिखी है। जो आपने जो कहा मेरे को, उसी पे मैं आपको एक रचना सुना देता हूँ जो मेरी बहुत लोकप्रिय है और युवाओं के बढ़ते दुर्व्यसनों को लेकर के मैंने वो लिखा है। मैं एक पेशेवर, एक अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट हूँ। जब न्यायालय में मैं देखता हूँ कि कोई 20 साल का एक नवयुवक हाथों में हथकड़ी लेकर के जब न्यायालय में प्रवेश करता है, तब कहीं एक दर्द होता है कि संस्कारों के अभाव में आज इस देश के युवाओं की हालत ऐसी हो रही है कि वो आज कहीं कोई चीज़ को देख करके ये तय नहीं कर पा रहा है कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। तब मैं आपके सामने वो सुनाता हूँ, आपकी इजाज़त चाहिए। कि गिरते विचार यह दुष्प्रचार, गिरते विचार यह दुष्प्रचार, क्यों लुप्त हुए हैं संस्कार। दूषित भोजन हर मन दुर्जन, निकले भेदी यह पहरेदार। बढ़ता शोषण अफसरशाही, बढ़ता शोषण अफसरशाही है। भ्रष्टाचार भिखमंगों में, छूटा विकास बुझता प्रकाश। फंसी राजनीति भी दंगों में, सदपुरुष यहाँ जब मिलते हैं ढूंढें जब 1000 में। सदपुरुष यहाँ जब मिलते हैं ढूंढें जब 1000 में। आदर्श हुए हैं शर्मसार, मतभेद मिले परिवारों में। यहाँ शासन गुंडा राज करे, यहाँ शासन गुंडा राज करे, नहीं संविधान से डरते हैं। गद्दी के पूजक धर्म राष्ट्र को पग पग लज्जित करते हैं, पग पग लज्जित करते हैं। नहीं वफादार सोहर इतने, नहीं चमक सुहागन चूड़े में। नहीं वफादार सोहर इतने, नहीं चमक सुहागन चूड़े में। पढ़ करके सन्न हुए जाते, नवजात मिली है कूड़े में। जब चढ़ी वासना मस्तक पर, जब चढ़ी वासना मस्तक पर, भूले वो आखिर बच्चा था। क्या दोष किसी पर मढ़ते हो, रावण तो तुमसे अच्छा था, रावण तो तुमसे अच्छा था, रावण तो तुमसे अच्छा था। इस प्रकार की जैसा कि आपने बहुत बढ़िया रचनाएं लिखी है, इनमें से आप जो युवा इस टाइम पे राजनीति का शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आजकल जो युवा गांवों से शहर में आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, पर वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे राजनेताओं के चिपक के राजनीति का शिकार हो रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि है असर देश की मिट्टी का, कभी नहीं मानते दिखे हार। है असर देश की मिट्टी का, कभी नहीं मानते दिखे हार। निस दिन क्षत्रिय कुल के दीपक बुझते रहते हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि देश के नौजवान युवक भटके हुए हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की धरती ने इतने बेटे इस देश की सरहदों को दिए हैं कि पूरे की पूरी भारतवर्ष को वो महफूज रखते हैं, जिंदा रखते हैं। उन्हीं के कंधों पे हिंदुस्तान आज जीवित नज़र आता है। तब मैं उन बेटों के लिए लिखता हूँ जो घर बार छोड़ करके, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को छोड़ करके इस देश की सरहदों पे खड़े हैं। वो 2-4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ
कि है असर देश की मिट्टी का, कभी नहीं मानते दिखे हार। निश दिन छत्री कुल के दीपक बुझते रहते हैं लगातार। वो सीना ठोक लड़े जाते, वो सीना ठोक लड़े जाते, दुश्मन को चुन चुन कर प्रहार, बैरी को चुन चुन कर प्रहार। होती है रोज दिवाली तब, दियों की लंबी है कतार, दियों की लंबी है कतार। जब राजनीति के पद पृष्ठों पाखंड पाल की चलती है, राजनीति में जहां पे पाखंड प्रवेश करता है वहां से ये पंक्तियां प्रारंभ होती हैं कि जब राजनीति के पद पृष्ठों पाखंड पाल की चलती है, तब संविधान की पुस्तक भी संसद गलियारे जलती है। अरे नेता हो या दुश्मन तुम, अरे नेता हो या दुश्मन तुम, क्यों जीत वतन की खलती है, क्यों जीत वतन की खलती है। एक तरफ शहादत होती है, एक तरफ सियासत पलती है, एक तरफ सियासत पलती है। ये पंक्तियां मैंने आज की जो राजनीति आपने पूछा, राजनीति के संदर्भ में मैंने ये पंक्तियां लिखी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं जेडीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आपको हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं। आपने इतना कीमती समय और हम जैसे कोई भटके हुए नवयुवकों को आपने मंच दिया है, ये हमारा सौभाग्य है। और ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।